सब मिलगा में बलिहार। हमें सब मिलेगा ये बलिहार। राज सुहाना डाम 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 के डाम 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 के ये दरबार। राज सुहाना डाम 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 के ये दरबार। राज सुहाना डाम 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 के डाम 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 के ये दरबार। सुहाना चम 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 के दम 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 के दरबार। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलेगा ये बलिहार। राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। राज खुशी हो ये सरकार। राज खुशी की मुबारकबाद हरियाणा हो ये सरकार। क्या प्यारा है ये दरबार। हम सब मिलेगा ये बलिहार। प्यारा है ये दरबार। हमें सब मिलेगा ये बलिहार। महाराज की महारानी की महाराज की सिपाहियों, जैसा कि इन कंचनियों ने इस राज में एक सुंदर सा गीत गाया है, क्यों नहीं महाराज। इसलिए रोज की भांति इन्हें इनका उचित इनाम देकर इनके वतन तक रुखसत किया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। कंचनियों चलिए एक एक करके बारी बारी से महाराज को अदाब करते हुए अपना अपना इनाम लो और अपने अपने रनवास के लिए रुखसत हो जाइए।
सिपाही, ये बताओ कि हमारे इस राज फर्रुखाबाद का क्या समाचार है? किसी प्रजा को कोई दुख, परेशानी या तकलीफ? महाराज गुस्ताखी माफ करें। महाराज आपके रहते हुए आपके इस रियासत में न किसी को कोई कमी है और न कोई बात का कोई कष्ट है। महाराज आपके रहते हुए आपके आशीर्वाद से सब और सिपाही, तुम महाराज। प्रजा की तरफ घूम घूम कर देखना, किसी को किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, जी महाराज। क्योंकि कहते हैं बजे ताली युगल करके, विजय बजे ताली युगल करके, सदा का यही नियम है। अगर राजा प्रजा से है तो प्रजा भी राजा से है। ठीक है सिपाही, तुम अपनी ड्यूटी पे रहो। अगर कोई भी आता है फरियादी तो तुम हम तक खबर जरूर करना। जी महाराज। पिता गुजारिश आपसे सर कदमों में और सेवक की विनती पिता आज करो स्वीकार। बेटा बलवंत, तुम्हारी विनती में स्वीकार करूं बेटा। और मेरे चरणों में नहीं बेटा तेरा मुकाम, मेरे चरणों में नहीं बेटा तेरा मुकाम, और प्यार प्यार तेरा दिल में रहे मेरे आठों याम। पिताजी, बेटा बलवंत, आज मैं भरे राज दरबार में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेटा बलवंत, आखिर क्या कहना चाहते हो? जो भी कहना चाहते हो दिल खोल कर कहो मेरे लाल। पिताजी, तो लेने आया इजाजत और पिता आपसे लेने आया इजाजत। और पिता आपसे कुछ तमन्ना है दिल में उभर आई है। साखुल फत पिताजी दिल में उठा, जाके आंखें दिखेलू जंगल में पिता। हाँ पिताजी, आज मेरा जी कहता है कि मैं जंगल जाऊं और वहां पर शिकार खेल के आऊं। क्या कहा बेटा? हाँ तुम पिताजी। शिकार खेलना चाहते हो? हाँ पिताजी। बेटा, तो शेर चीता खतरनाक है जानवर, शेर चीता है जानवर,
बढ़ती हिम्मत नहीं मेरे नूरे नजर, इसलिए जाओ आखेट करने नहीं, मान जाओ कहा मेरे प्यारे पितर। हाँ बेटा, जंगल का मामला है, वहां पे खतरनाक जानवर रहते हैं बेटा। पिताजी तो आप चिंता न करिए, ये प्यारे पिता, आप चिंता न करिए। मेरे प्यारे पिता, आपका लाडला खूब होशियार है, शेरवा बाग चीता जो आए नजर, मार डालू उसे अपनी बंदूक से। शेरवा बाग चीता और आए नजर, मार डालूंगा मैं अपनी बंदूक से। पिताजी, अरे आपका ये बेटा बलवंत होशियार हो चुका है और आप चिंता कर रहे हैं। पिताजी आप चिंता मत करिए, और सूर्य अस्त होने से पहले मैं राजभवन वापस आ जाऊंगा। बेटा तू इतनी जिद कर रहा है तो ठीक है, मैं तुझे इजाजत देता हूँ, लेकिन बेटा जरा जरा अपनी माँ से भी पूछ ले बेटा। माँ, कहीं आप नाराज तो नहीं हो रही है ना? नहीं बेटा, मैं आखिर तुझसे क्यों नाराज होंगी। सही कहती हो माँ, एक माँ अपने बच्चे का दर्द समझ सकती है, और मेरी माँ तो मेरे लिए अपने प्राण भी दे सकती है। लेकिन माँ, मैं जानता हूँ, लेकिन आप परेशान मत होइए, सूर्य अस्त होने से पहले मैं आपके पास आ जाऊंगा। हाँ मेरे लाल, सूर्यास्त होने से पहले तू अपने राजमहल वापस आ जाना, क्योंकि जब तक तू वापस नहीं आएगा मुझे तेरी चिंता और फिक्र हमेशा रहेगी मेरे लाल। सही कहती हो माँ, लेकिन माँ कहिए मेरे लाल। और स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, और हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न रूठे, तुम्हारा प्यार न रूठे, किसी का घर द्वार न टूटे।
समय बहुत ज़्यादा हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि राज दरबार से कोई एक दरबारी मेरे साथ में भेज दीजिए। ठीक है बेटा, स्कूटर तुम राजकुमार बलवंत के साथ शिकार खेलने जाओ और इतना याद रखना, राजकुमार को सुरक्षित राज दरबार शाम होने से पहले लेकर आना। ये तुम्हारी प्रथम जिम्मेदारी है। जी महाराज। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो। सदा खुश रहो बेटा। बुलेट, आज का राज दरबार यहीं पे समाप्त किया जाता है। राज दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। भैया राम राम। राम राम भैया, जय राम। क्या हाल चाल है? आओ सब बेड़िया हथाए। आज ये बताओ, आज रात दरबार में आपने क्या देखा है? रात दरबार में? हाँ रात दरबार में यही देखा भाई, रात दरबार लगा हुआ था। हाँ। रात दरबार लगा हुआ था, महाराज बैठे हुए थे राज सिंहासन पे, अपने उचित स्थान पे। हाँ हाँ भाई, और उनके दाहिने हाथ की ओर महारानी जी बैठे हुए थे। जी जी बिल्कुल सही। आपस में बात वार्तालाप भई भाई। वापस में वार्तालाप हुआ। वार्तालाप हुई, भरे राज दरबार के अंदर राजकुमार जी आए। ओह, राजकुमार जी आए, महाराज से मेला देखने के इजाजत ले। मेला देखने नहीं जा रहे, हाँ जा रहे शिकार करने। अरे यार, और तुम हिया हवेली में ड्यूटी देगा है। ड्यूटी थे। ओ हम तो जावे राजकुमार भैया के साथ थे। हाँ, अब का अच्छा शिकारी वहाँ बनी। जावे, अगर राजकुमार बनी है शेर भालू, हाँ। तो हमारा लोखड़ी सियार। सही कहा था। हाँ लोखड़ी सियार मार तो साला हमको काटी ना, और सही शेर है। भालू मार को साला मिलोरी दिए हमको। अब का भाई, बिल्कुल सही है कि नहीं? हाँ हाँ। और अगर तुमका चले खोद टाइम निकाल लियो। अच्छा हम हो चले अगर टाइम यार, सोचे थे यार हमारा तो मन नहीं कहा भाई, अंगल जंगल मजा आएगा। हमनो बहाना बता के निकल चलो। हाँ, अब का और देखी तो अगर जुगाड़ रहेगा ना तो पेल चलब महू। आओ चली, चलो। मगर ऐसे नहीं। कैसे? अरे की ना भाई गड़रिया, अरे की ना भाई गड़रिया, अरे का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई ना भाई गड़रिया, ना भाई गड़रिया, ना बताई भाई गड़रिया, एक मन कहे कि दू चार बोकरी जी आले, एक मन कहे कि दू चार बोकरी जी आले, और कि नरवा बोकरी चराई, और कि लइके लखा दूर दुटे रहिया, का बताई भाई ना भाई गड़रिया, का बताई भाई।
चौराहा निवासी। इन भैया की तरफ से गोविंद सिंह चौराहा भटपुरवा निवासी, इनकी तरफ से इसी सीन को देखते हुए 10 रुपये इनाम पार्टी। धन्यवाद। स्कूटर, अरे स्कूटर, सबसे पहले तू ये बता जी तुझे चलना है कि नहीं चलना? अरे चले तो है ये है, हम कहा मान के चलो बंदूक लिए है, नापो लिए, अमहू लिए है, और हम कहा थोड़ा कार तू ज्यादा डाल ले ना। यानी कि बंदूक में तुम्हारे गोली नहीं थी हैं? नहीं थी, हम कहा एडवांस डालने कितनी टाइम कितने मौका सही मौका लग जाए। लेकिन आओ, समय बहुत कम है और शिकार खेलकर सही समय से सूर्य अस्तने से पहले ही अपने राजभवन भी आना है। क्यों नहीं? आओ चलते हैं और होशियारी से हमेशा 24 घंटे सतर्क रहना है, क्योंकि खतरनाक जानवर भी आ सकते हैं। ये शेर भालू, पिताजी तो बताओगे हुआ शेर भालू है। सही कहते हैं, लेकिन कुछ गुनगुनाते हुए। चलो राज भैया, राजकुमार, ओ कुछ कहा चलो तो जल्दी हम चला जाए। आज मौसम भी देखो ओह। कितना सुहाना है। आज के मौसम में कुछ पूछबा ही लगा। सही कहते हो कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। आज मौसम तूफान है, बड़ा तूफान है। आज मौसम सीताराम सीताराम सीता कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लो, अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोड़। सीताराम सीताराम। और मिलेंगे भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका, एक दिन तो मिले भाई सबका। मिलेंगे भाई सबका, मिलेंगे भाई सबका, एक दिन नाम हो मिलेंगे भाई सबका। बकरी बोली सुनार चिकवा संभल के काटा हमका। बकरी बोला सुनार चिकवा संभल के काटा हमका। एक दिन ये सर हम रोवई है, एक दिन ये सर हम रोवई है, दूध पिए सर घर का, एक दिन राम हो। कपड़ा बोला सुनार दर्जी संभल के काटा हमका। कपड़ा बोला सुनार दर्जी संभल के काटा हमका। एक दिन ये सर हम रोवई है, एक दिन ये सर हम रोवई है, कफन बने तू गज
तारा जोगिन जी प्रिय। काफी दूर चले आए हुए हैं। जी प्रिय। ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है, हाँ अब यहीं पे थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। ठीक है। जोगिन ये जी प्रिय। अचानक दृश्य हमने देखा कि एक शेर आके और तुरंत यूं ही चला गया। ये मुझे कुछ अशुभ संकेत दे रहा हुआ है। ऐसी बात है। ठीक है योगिन, कोई बात नहीं, आइए हम फिर अपने ध्यान में लीन होते हैं। स्कूटर हम ये क्या हुआ? मेरे प्राणनाथ को क्या हम तो शेर पर निशाना लगाने कहा धके धौक दियो। आज पहली बार मेरे हाथों से इतना बड़ा अनर्थ। एक जोगी की गोली मेरी बंदूक से, ये क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। स्कूटर, अरे दुष्ट पापी, तूने ये क्या किया? तूने एक जोगी की हत्या कर दी। जोगन, हमारी खता माफ कर दीजिए जोगन। तेरी खता माफ करने के लायक नहीं है। तूने बहुत बड़ा पाप किया है। जा, मैं तुझे शराब देती हूँ कि तेरे शरीर से एक एक कोड़ का आंग गिरेगा। जोगन, ये आज मुझसे गलती हो गई और ये आपका सेवक आपके चरणों में जिंदगी भर सेवा करता रहेगा। लेकिन आप ऐसा श्राद्ध मत दी
अपना श्राप वापस ले ले। और खता माफ कर दो ये जोगन हमारी। अरे नहीं माफ करूंगी गलती तुम्हारी। नहीं माफ करूंगी गलती तुम्हारी। नहीं माफ करूंगी गलती तुम्हारी। तूने किया है ये आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई जोगन, और मैं आपके चरणों में रहकर जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहूंगा। लेकिन अपना श्राप वापस ले लो जोगन। जैसे बंदूक से गोली हुई निकली वापस नहीं होती, वैसे मेरा शराब भी वापस नहीं होता है। ये सुन लो। देखो वो शेर आ रहा है वहां पे। यहाँ तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है जोगन। कहाँ है? भगवान, जोगन गायब हो गई। लेकिन इसको क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। जोगन ने मुझे श्राप दिया है कि तेरे बदन में कौन हो जाएगा, तेरा बदन गल गल के गिरता रहेगा और तू कभी अपनी मंजिल नहीं पहुंच सकता। नहीं जोगन। आओ चलते अपने महल को की तरफ। हाँ मुझे चलना है महल की तरफ। चलो भैया। जी भैया। यार मेरे शरीर में खुजली हो रही है। स्कूटर अभी जरा पीछे खुजला दो यार। हम ना खजो। मान लियो आपका मुनिराज शराब पीन है, कहो खजवावे लगी हमरे कोड़ हो जाए। स्कूटर ये खुजली मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है, अपने हाथ से खजवाओ। ऐसा लग रहा है कि मेरा शरीर सुन पड़ता जा रहा है। खुजला तो नहीं, हमें बस के नहीं। लेकिन स्कूटर मैं अपने महलों में नहीं जाऊंगा, अपने पापा और अपने मम्मी के पास वापस नहीं जाऊंगा। काहे? अगर काश इसी तरह मैं अपने महलों में गया तो मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। ये फिर कहाँ बदल गई नहीं हो? सकती।
जब महल बन जाए कहाँ जाइ हो? स्कूटर, ओ तुम जाओ यहाँ से और मेरे माँ से मेरे पापा से कुछ मत बताना। अगर मेरे बारे में पूछे भी तो बता देना राजकुमार आते ही होंगे, लेकिन सच्चाई नहीं बताना। और मैं आज के बाद इसी जंगल में अपना जीवन बिता दूंगा, लेकिन मैं महलों में नहीं जाऊंगा। अरे जिस तरह से मैंने जोगी का खून किया है, मैं भी इसी जंगल में मर जाऊंगा, लेकिन अपने महलों पे नहीं जाऊंगा। स्कूटर, तुम यहाँ से जाओ, मेरा कुछ नहीं हो रहा। अरे यही यार बड़े निशाना वाले रहे। हम तो धरा शेर के, ये धीर बाबा के। अब इनका शराब दे दी। अब ये राजकुमार अब इनके कोढ़े हुई। अब ये कटकट चुई है और कौन ता चुई है भाई देखे, मगर कैसे? और किपी पर तारा सोई गई बुधलर कैया, पर तारा सोई गई। हाँ तो मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, अभी तक आप लोग देख रहे थे राज फर्रुखाबाद की कहानी। अब यहीं से आप लोगों को ले चलते हैं राज कन्नौज के महाराज नागपाल अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए आप लोगों को नजर आएंगे। देखिए अपने सिपाहियों से वो क्या वार्तालाप करते हैं। अगली एंट्री, अगला नोट। द्वारपाल, ये बताओ कि हमारे इस कन्नौज साम्राज्य में हमारी आवाम को कोई तकलीफ तो नहीं है? महाराज, आपके इस प्रजा को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है महाराज। आपकी प्रजा चैन व अमन से जी रही महाराज। हाँ महाराज। बहुत अच्छी बात है द्वारपाल कि आज हमारे राजकाल में, कार्यकाल में हमारी प्रजा खुशहाल है। क्यों नहीं महाराज? आनंदमय जीवन व्यापन कर रही है। हमें इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन द्वारपाल जी महाराज, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। हाँ महाराज। धन दौलत इज्जत शोहरत हर चीज से मैं संपन्न हूँ। हाँ महाराज। नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन
कमी है तो सिर्फ एक बात की कमी है। किस बात की कमी है महाराज? द्वारपाल जी महाराज। भगवान ने मुझे सिर्फ 2 लड़की दी है, हाँ महाराज। एक लड़का नहीं दिया। हमेशा दिल में यही सोचा करता हूँ कि हमारे ना रहने के बाद इस कन्नौज साम्राज्य का मालिक कौन कहलाएगा, यहाँ का सम्राट कौन बनेगा। यही चिंता हमारे दिल को खाए जा रही है। क्यों नहीं महाराज? लेकिन द्वारपाल जी महाराज। आज जब मैं अपने कक्ष में बैठा था तो महाराज तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों ना हम अपने दोनों बेटियों की परीक्षा लूं और जो भी बेटी हमारी परीक्षा में पास हो, हाँ महाराज, उसी को एक कन्नौज राज सौंप दूं। बहुत सही महाराज, जैसा आपका हुक्म। तो ठीक है, जाओ देखो हमारी बेटियां कहाँ हैं। ठीक है महाराज। हमारी बेटी अंजू और मंजू को हमारे पास लेकर आओ। पिताजी नमस्ते। नमस्ते। कहिए पिताजी, आज मुझे किस लिए बुलाया है? बेटी, तुम ये जानना चाहती हो कि ये तुम्हारा बाप नागपाल तुम्हें किस लिए बुलाया है? पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो मंजू? पिताजी, और मुझे क्यों बुलाया है दरबार पापा? मुझे क्यों मुझे क्यों बुलाया है दरबार पापा? मुझे क्यों बुलाया है दरबार पापा? हुई क्या खता मुझसे बतलाओ पापा। नहीं कभी ऐसा बुलाया है तुमने, नहीं कभी ऐसा बुलाया है तुमने। सच सच बताओ, न कुछ भी छिपाओ। हाँ पिताजी, बेटी मंजू, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने मुझे अचानक बुलाया, किस बात क्या है पिताजी? अरे सुनो किस लिए है बेटी बुलाया। सुनो किस लिए। सुनो किस लिए बेटी बुलाया। सुनो किस लिए बेटी बुलाया। परीक्षा लो दोनों की यही दिल में आया। तुम दोनों में कौन है होशियार ज्यादा? तुम दोनों में कौन है होशियार ज्यादा? अरे यही आज दिल में हमारे है आया। हाँ बेटी बंधु, आज ये तुम्हारा पिता नागपाल अपने दोनों बच्चों की परीक्षा लेना चाहता है। पिताजी, परीक्षा? हाँ बेटी, और ये जानना चाहता है कि तुम दोनों में होशियार कौन है, चालाक कौन है, बुद्धिमान कौन है। पिताजी देखो, सबसे बड़ी मेरी बहन है। पहले
मेरी बहन से पूछ लीजिए पिताजी। बेटी मंजू और बेटी अंजू, आज भरी राज दरबार तुम दोनों से मैं कुछ सवाल करना चाहता हूँ। पिताजी कैसा सवाल करना चाहते हूँ? बेटी अंजू, हमारे सवाल हैं, लेकिन हमारे सवालों का जो भी जवाब देगा, जो सही सही उत्तर देगा, वही इस कन्नौज राज की मलिका कहलाएगी। करिए सवाल पिताजी। बेटी मंजू जी पिताजी। और बेटी अंजू, हमारे सवाल गौर से सुनना और बहुत सोच समझ के जवाब देना। जी पिताजी। तो सुनिए हमारे सवाल क्या है। हमारा पहला सवाल है कि पानी से पतला क्या होता है, और दूसरा सवाल है कि काजल से काला क्या होता है। वाह पिताजी, कैसे बच्चों जैसे सवाल करते हो। ये तो आसान सवाल है। इसका उत्तर क्या है बेटी, यही तो मैं जानना चाहता हूँ। मैं बताती हूँ। पानी से पतला क्या होता है? पानी से पतला दूध होता है, और कागज से काला कोयला होता है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छी बात कही अंजू, तुम्हारे दिमाग को मैं समझ गया हूँ। सही है ना? इधर आओ, मंजू से भी तो जानकारी ले लूं। बेटी मंजू, जी पिताजी। तुम्हारा क्या कहना है? पिताजी सुनिए पिताजी। तो आपकी मर्जी बिना जी पिताजी बताती हूँ मैं, आपकी मर्जी बिना। तो आपकी मर्जी अगर पिताजी बताती हूँ मैं, जल से पतला ही होता ही ज्ञान है, काजल से काला टीका और कलरंग का पिता, जिस पे लग जाए एक बार ये हमका। हाँ पिताजी। क्या कहा कि काजल से काला कलंक का टीका होता है? हाँ पिताजी, काजल से काला कलंक का टीका होता है पिताजी। अगर जिस औरत पे लग जाता है कभी हटता नहीं है पिताजी। और पानी से पतला ज्ञान होता है। जी पिताजी। बहुत सही बेटा, बहुत अच्छा उत्तर दिया है। तुम्हारे उत्तर को सुनकर मैं बहुत खुश हुआ मंजू। पिताजी ये सब तो आप ही की देन है पिताजी। बेटी मंजू, तो दे रहा तुझको शाबाश तेरा पिता, दे रहा तुझको। तेरा पिता आफरी है तेरी अक्ल की सोच पर, नाम रोशन किया तूने दरबार में, अंजू से बढ़ के तू मेरी नूरे दर। हाँ बेटी मंजू, जी पिताजी। आज भरे राज दरबार मेरे प्रश्नों का सही उत्तर देकर मेरा मन प्रसन्न कर दिया। आज मैं ये घोषित करता हूं कि मेरे न रहने के बाद इस कन्नौज राज की मलिका कहलाएगी। और देख कितना सुंदर जवाब दिया तूने, और अपनी इस बड़ी बहन को तो देख, इसका तो मन बिल्कुल पढ़ाई लिखाई में लगता ही नहीं है। सारा दिन इधर उधर घूमा करती है, बस खाने पीने में ही मन लगाती है। इसका कोई वो नहीं है, इसका दिमाग तो बिल्कुल गोबर गणेश है। पिताजी
देखो दीदी मुझसे नाराज होकर चली गई यहाँ से। बेटी मंजू, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं होनी चाहिए। हमने सवाल किया, आपने सही उत्तर दिया। जिसके उसके ज्ञान था उतना कहा उसने। वो हमारी बेटी है, हम उसे समझा लेंगे। जी पिताजी। जाओ, तुम भी अपने कक्ष में जाओ और जाकर आराम करो। जी पिताजी। खुश रहो। द्वारपाल, महाराज। देखा हाँ महाराज। हमारी छोटी बेटी मंजू ने कितने सरलता के साथ मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। आपका महाराज। लेकिन हमारी बड़ी बेटी बिल्कुल बेकार है, हमका लागत कुछ नहीं आता उसे। अरे पढ़ाई लिखाई डांड महाराज। ठीक है, हमने दोनों बेटियों की परीक्षा ले ली। क्यों नहीं महाराज? अब यहीं पर हम अपना राज दरबार समाप्त करते हैं। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। गेट को बंद करवा दिया जाए। क्यों यही जगह राज दरबार वाली बात है। देख लो भाई, राज दरबार लगा रहन, महाराज बैठे रहे। महाराज की दोनों बेटी आई। महाराज सवाल करी मगर छोटकाई बिटिया जवाब दे दी। तो बड़कईवा कहा हो भाई? हाँ भाई। यही महाराज के बिटियन के बात बताई थी यार। हाँ। अरे महाराज सवाल कैली यार, हम कही थे बड़कैया का एक चूर सवाल का जवाब ही नहीं पाता। बड़कैया के तनिक सहूर ही नहीं यार, तुम सवाल जवाब बताओ। और छोटकैया एकदम सही बता दी। महाराज शबाशी दे दी भाई। अरे शबाशी नहीं, छोटकैये के सब राजपाट मिली। बड़कैया तो समझ लो बेकार है। बड़कैया तो मैं समझ में नहीं आ रहा है। ये स्कूल जात रही, का करे जात रही? स्कूल नहीं जात रही है, स्कूल तुम नहीं जात रही। सही कहा यार। जब ये स्कूल जात रही यार तो पढ़तो रही, मगर का कहती इतना सवाल न दे पाई जवाब। इनका पढ़े लिखे भट्ट गवार कहा था। इनका भट्ट गवार भी एकदम लठ गवार कहा था। जादू क्या कह रहे हो मुझे? हम लोग आपस में बतला रहे हैं। आपस में नहीं, आपस ना मारो नहीं, को कोरोना नंबर सब टूट जाइए। आज कुछ ना रात आपका तारीफ होत रही है। आप के बात होत रही कि बाल ले गई। आओ आओ राजकुमार जी, आप के बात होत रही भला बताओ। हम लोग हम आपके बेइज्जती हो गए। जौनी तरह का आप महाराज आपके छोटी बहन का आपके वाह कर दी। आपके पिताजी बताओ, आपका उतना वह नहीं करी। एक वही सवाल के बारे और कुछ पूछते अगर बता ना देते बताओ तो राजकुमारी। हाँ भाई, अब एक सवाल नहीं बता पाए तो बता। ओहो छोटाई बिट्टी का, ओहो तुम काफी समझदार हो। यार अभी क्या बतला रहे थे? भाई हम मेरे सामने मेरी तरह बोल रहे हो। हम लोग आपके पीठ के मैं पीछे छोटा सा सवाल का जवाब नहीं दे पाई और तुम लोग मेरा मान सम्मान करना भूल गए। हम आपके समझ
अब आपके सब करा न मारो, अब आपके समान करब। हम आपका सामान हम हराम जादू, सामान बोलो। हाँ वो समान करब। हाँ क्या करे सामान? वो जाओ तुम कहा तो वही तो है, कहीं कहा। सम्मान बोलो। हाँ समान। मेरी बात सुनो। हाँ भरे दरबार में आज उस मंजू को जिससे मेरी बेइज्जती हुई। और का जनता तो हाँ बेइज्जती भय भय है ना, हमारा बेइज्जती हो गए हो तब न न्यूरी भाग गए हो। हराम जादू। मेरी बात सुनो। कौन बात है? और मंजू ते ज्यादा हुआ ज्यादा? आज पिता को ना। मंजू पे ज्यादा हुआ आज पिता को ना। नफरत मुझसे हो गई, समझ गई मेरा। नफरत मुझसे हो गई, समझ गई मेरा। और दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाओगे। दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा दिखाओगे। और एक दिन इसका नोज ले बड़ा कोहरा मचाओगे। एक दिन इसका नोज ले बड़ा कोहरा मचाओगे। या दरबार में अपनी अकल और लिया है हार का अपने बदला चुकाऊंगी। लिया है हार का अपने बदला चुकाऊंगी। जवाना खास देखेगा हमारी अक्ल की ताकत। जवाना खास देखेगा हमारी अक्ल की ताकत। मिटाओ इंसान को बनाऊंगी यही याद।